हाँ मोहित, अब बताओ क्या डाउट है। हाँ जी। बेसिकली अब मेरा ये क्वेश्चन है ना कि मेरा जो करंट प्रोफाइल है, वो है बैकअप एडमिन का, बैकअप इंजीनियर। ठीक है। हम्म। तो मैं अभी ना इसमें स्विच करना चाहता हूँ एज अ ओपन शिफ्ट एडमिन। हम्म। हाँ ठीक है। और मैंने इस कोर्स से ज्वाइन करने से पहले मैंने क्यूबरनेटिस और डॉकर के बारे में बेसिक बेसिक जान पढ़ा था कि क्या क्या होता है क्या नहीं। और फिर उसके बाद ओपन शिफ्ट पे मैंने स्टार्ट किया। अब मुझे आपसे मेरी स्टार्टिंग में बात हुई थी तो आपने बोला था कॉल अरेंज करेंगे हम लोग बेसिकली इस पे डिस्कस करने के लिए। बट समहाउ वो हुआ नहीं। ठीक है। तो हाँ एक तो। कुछ चीज़ें बताओ, जैसे ओपन शिफ्ट टेक्नोलॉजी आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो हम्म। पहले स्टैंड एलोन कंटेनर कैसे चलता है, मैनुअली कंटेनर्स की लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, ये सीखा था आपने, जैसे डॉकर फाइल्स बनाना, डॉकर नहीं नहीं की। नहीं नहीं सर, मैंने बेसिकली ना बस इतना मतलब कॉन्सेप्ट थियोरेटिकली जाना कि ओपन शिफ्ट, क्यूबरनेटी और डॉकर डिफरेंस क्या है। ठीक है। ओपन शिफ्ट कैसे काम करता है, कैसे काम करना है इसमें। और फिर उसके बाद देन स्टार्टेड इनटू दिस हम्म। देखो, प्रोजेक्ट। इसका एक लर्निंग पाथ होता है, अगर वो लर्निंग जी। पाथ हम फॉलो नहीं करते हैं ना तो कंसेप्चुअल चीज़ें समझ में तो आती हैं, लेकिन हैंड्स जी। ऑन एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। और जैसे मुझे लग रहा है कि ट्रेनिंग के बाद भी ना आपको कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सप्लोर, आपको अभी प्रैक्टिकली एक्सपोजर नहीं मिला होगा। बोलिए। हाँ जी, अभी जब मैं अभी अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना तो बहुत सारे क्वेरी तो अभी है मेरे पास। क्वेरीज, हाँ, हो हाँ सकता है जी। कुछ मतलब उस क्वेरीज का रीजन हो सकता है कि आपने अगर थोड़ा सा स्क्रैच लेवल से स्टार्ट किया होता चीज़ों को हम्म। तो जल्दी वो चीज़ समझ में आ जाती है आपको, जी। क्योंकि इंटरप्राइज सॉल्यूशन है ओपन शिफ्ट क्यूबरनेटी का। राइट। अब हमको ये नहीं पता कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में क्या लूप फॉल्स होते हैं, उसका सॉल्यूशन हम कैसे प्रपोज कर रहे थे पहले मैन्युअली। जैसे जी। ओपन शिफ्ट में क्या हो गया पता है, हाँ बहुत कुछ सर्विसेज आपको बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेट होके मिली हुई हैं ऑटोमेटिकली, जैसे हाँ, वो हमें मैनुअली नहीं करनी पड़ती। जैसे राउटर नोड, जी। ठीक है, प्रोमेथियस, ग्राफाना, हम्म। हम्म। मेटल एलवी, मल्टस, ठीक है, ओके। कंस जीयूआई, यानी 8-10 सर्विस हैं जो आपकी ओसीपी में इंटरप्राइज सॉल्यूशन की वजह से रेडिट ने ये माना है कि यूजर को ये सेटअप ना करना पड़े मैनुअल सब चीज़ें। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम क्यूबरनिटी बैकग्राउंड, तो क्यूबरनिटी में वो ओपन सोर्स है, उसमें वी हैव टू कॉन्फ़िगर फ्रॉम द स्क्रैच। हाँ जी। तो राइट। मेरी सजेशंस हमेशा रहती है कि आप डायरेक्टली ओपन शिफ्ट को नहीं समझ सकते, और समझना भी कुछ भी नहीं उसके अंदर। अगर आप क्यूबरनिटी ठीक से समझ जाते हो ना, हम्म। क्लैरिटी क्यूबरनिटी में आपने ठीक से ले ली होती है अगर आपने, तो हम्म। 10% चेंज हुआ है बस इंटरप्राइज के अंदर। अच्छा। कोई भी इंटरप्राइज सॉल्यूशन निकलता है ओपन सोर्स से। राइट। हाँ जी। 90% कंसेप्चुअल फंडामेंटल वही होते हैं जो ओपन सोर्स में आपने इंटीग्रेट करके दिए थे यूजर को। ऑलरेडी रहती है, हाँ जी। ठीक है। अब हम्म। हम लोग एक स्टेप जंप कर जाते हैं डायरेक्टली कि ओपन शिफ्ट का मार्केट ज़्यादा हो रहा है, इंटरप्राइज की वैल्यू ज़्यादा है, इंटरप्राइज सॉल्यूशन यस चलेगा, बट ओपन सोर्स को लर्निंग स्टेज से पहले पढ़ना चाहिए हमको इंटरप्राइज को समझने के लिए। हम्म। ठीक है। जी। एक तो गलती आपने ये की है कि आपने डायरेक्टली ओपन शिफ्ट पढ़ना आपको नहीं चाहिए था, सर मेरी साइड आपकी से। आवाज कट रही। आपने क्या बोला सर, रिपीट करेंगे? एक ये मिस्टेक हो गई आपसे कि डायरेक्टली आपने ना ओपन शिफ्ट पढ़ लिया। पहले आपको ना क्यूबरनेटी का जो एक्चुअल कंटेंट होता है ना, पहले वो गोन थ्रू होना था प्रॉपर। जी। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है टेक्नोलॉजी में आपको प्रॉपर। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये इनग्रेस कंट्रोलर कैसे इंटीग्रेट हुआ इसके अंदर, हम्म। ये प्रोमेथियस कैसे इंटीग्रेट हुआ, ये राउटर नोड का इंटीग्रेशन कैसे किया इसने, वो सब क्लास में आपको नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो रेडिट का जो इंस्टॉलेशन टाइम पे ना स्क्रिप्ट होती है वो बाय डिफॉल्ट सेटअप करके आपको देता है। हाँ जी। हाँ, बट ओपन शिफ्ट में क्यूबरनेटी में आप स्क्रैच से इसे पढ़ते हो क्रिएट करते प्रॉपरली। हैं। हाँ। तो नॉलेजेबल क्यूबरनेटी है, इंटरप्राइज में जो जो चेंज होता है बस वो आपको सीखना होता है। तो अभी मेरी एक सजेशन है, ये ठीक। रिकॉर्डिंग्स आपके पास 2 साल की रहेंगी अभी एटलीस्ट। ठीक है। 2 इयर्स तक ये एक्सेस आपका रहेगा पोर्टल के हाँ ऊपर, हाँ, रिकॉर्डिंग्स का नेटवर्क क्लाउड देता है हमेशा। अभी साइड बाय साइड क्या करो, हम्म। थोड़ा सा जीरो से स्टार्ट करो पहले। जी। पहले कंटेनर्स को मैनुअल सेटअप करना, उसकी नेटवर्किंग, उसकी डॉकर फाइल इमेज बनाना, कंपोज फाइल रजिस्ट्री बनाना। ठीक है। क्योंकि ओसीपी में रजिस्ट्री पहले से कॉन्फ़िगर है, बट वो रजिस्ट्री कॉन्फ़िगर होता कैसे हाँ मैनुअली ये आपको पता ही नहीं है। तो कुछ चीज़ें जी। ऐसी हैं जो आपके नहीं लिए। बोलो क्या बोल रहे हो।
मेरा माइक तो ठीक है, आई थिंक आपकी वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मोहित, आपका इंटरनेट इसी कर रहा है, आई थिंक मेरे साइड से तो नेटवर्क ठीक आ रहा है। हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, मैं ये बोल रहा था सर कि कुछ चीजें मतलब बेसिक बेसिक आइडिया कौशल सर ने दिया है कि कैसे हमें हम नेटवर्क राउटिंग कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। बट वही इन डेप्थ में अगर कोई पूछेगा या इन केस अगर कुछ इन डेप्थ में आया तो हाँ, मुझे वहाँ पे डाउट शुरू हो जाएंगे। उसका रीजन पता है क्या है? इस बैच में 90% स्टूडेंट का जो जो बैकग्राउंड है ना ब्रदर, वो हम्म सब मेरे से पहले पढ़े हुए हैं, मुझे पता है डॉकर क्यूबरनेटी काफ़ी उनका स्ट्रांग है। हम्म ठीक है। दस हम्म परसेंट स्टूडेंट है जो डायरेक्टली पता नहीं, वो गाइडेंस प्रॉपर उन्होंने कभी पूछा नहीं या जाना नहीं चीज़ों को, या तो वो अपने मन से डिसीजन लेके ना ओपन से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। और वो ठीक है। टेक्नोलॉजी का कोई वैल्यू नहीं हो पाता है। वो कॉन्फिडेंस कभी आपको आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने भी जर्नी स्टार्ट की है ना। जी। वो उसका भी एक तरीके से हमने पहले डॉकर को पढ़ा, फिर क्यूबरनेटी को पढ़ा, देन हमने सीखा ओपन शिफ्ट टेक्नोलॉजी। तब कॉन्फिडेंस आया कि ओपन सोर्स में क्या प्रॉब्लम थी, अब रेडिट ने क्या क्या चीज़ों को देखते हुए कस्टमाइज किया है। ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि रेडिट ने इसमें किया किया पहला क्या नहीं था हमारे पास क्यूबरनेटी में। हाँ, बेसिकली जो मुझे, अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो जितना मुझे कौशल सर मतलब क्लास में जो डिफरेंस बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे पता चलता है कि हाँ, ये पहले इशू था, इसके बाद अब ये इशू रिजॉल्व हो गया ओपन शिफ्ट के आने के बाद। दैट्स इट। हाँ, क्लास में क्या है ना, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में रहना पड़ता है, एक सिलेबस हाँ रहता है। जी जी। तो ट्यूटर पुराना क्यूबरनेटी स्टार्ट कर देगा ना, तो उसका जो सिलेबस है ना वो टाइम पे हो नहीं पाएगा, जो इंटरप्राइज सॉल्यूशन एक्चुअल में। राइट, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट अभी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब वो रिकॉर्डिंग्स तुम्हारे पास रहेंगी और उसको जी। रिवॉच करोगे तो मजा आएगा, बट पहले मेरे अकॉर्डिंग तुम क्यूबरनेटी जीरो से स्टार्ट करो पहले। ठीक है। और देन आप मेरे से बात करना 2 महीने के बाद, फिर देखना कि हाँ सर मुझे अब टेक्नोलॉजी एक्चुअल में समझ में आ रही है, होती क्या है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। तो सर थैंक यू। अगर मैं जैसे मतलब लास्ट क्वेश्चन सर, ये हम्म। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर सपोज जैसे मैंने अभी कुबरनेटिस कर लिया 2 महीने के बाद, अब फिर अगर मुझे स्विच करना होगा, क्योंकि जो मेरा एकेडमिक है वो बीटेक नहीं है, नॉर्मल बी इकोनॉमिक्स ऑनर से हूँ मैं। तो अभी भी काफी सारी चीजें ना जो कितना मैंने, ईयर का एक्सपीरियंस है आपका अभी तक? अभी अभी मुझे इस मंथ में मिलाकर 3.10 ईयर्स का हो गया। बस ये तो अभी अब आईटी में ना भी आप ग्रो कर रहे हो, ये एक्सपीरियंस आईटी में ना अभी लर्निंग ऐसा। एक्सपीरियंस माना जाता है। जी जी। तो तुम्हारे लिए तो अभी टाइम पढ़ने का अभी टाइम है बेसिकली ये। हाँ तो तुम वही अभी मतलब। 3 साल में ऐसी कोई बड़ी जॉब मार्केट में नहीं देख सकते, या ओके। ठीक क्योंकि है। तुम जो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो ना, ये टेक्नोलॉजी हम्म। तो 7 साल 8 साल वाला जो एक्सपीरियंस बंदा होता है ना उसके लिए होती है। ओके। जिस स्टेप अभी अभी आप खड़े हो ना ओपन शिफ्ट के लिए, ये हाँ ओपन शिफ्ट का एक टाइम होता है पढ़ने का। ये बिगनर्स की टेक्नोलॉजी नहीं है एक्चुअल में। हाँ, वो तो है। क्योंकि आपने काफ़ी कुछ छोड़ दिया, CI/CD छोड़ दिया आपने, ऑटोमेशन एनसीबल छोड़ के आ गए हो आप, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, क्लाउड कंप्यूटिंग लैंग्वेजेस। आप एक हम्म। पैस डिलीवर कर रहे हो प्लेटफॉर्म सर्विस आईटी कंपनी के लिए। उस पैस पैस के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। राइट, हाँ जी। तो थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग पहले लेगेसी जो सर्विस होती है एक्चुअल में, पहले लिनक्स को पढ़ो, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग को पढ़ो, कंटेनर को समझो, क्यूबरनेटी को समझो पहले। ठीक जी। है। फिर CI/CD समझो, जेनकिंस क्या है, गिट क्या होता है। राइट ना। देन ठीक ये है। कंप्लीट सॉल्यूशन समझ में आएगा आपको, प्लेटफॉर्म सर्विस जो रेट दे रहा है बना के। ठीक है। हाँ। ठीक है आपका तो सर। अभी सोचने की कुछ ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है कि मैं अभी क्या करूँ, कौन सी जॉब ढूंढूं, अभी तुम्हारे लिए पढ़ने का टाइम है ये तो। 4 साल तक का जो टाइम होता है ना, वो हम्म। जितना ज़्यादा सीखने वाला टाइम होता है अभी हमारे लिए। जी। जैसी ठीक। जॉब चल रही हो चलने दो उसको, साइड बाय साइड अपने ऊपर काम करो, एग्जाम्स राइट करो, स्किल्स डेवलप करो बस। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि मैं अभी कहाँ जॉब ढूंढूं उसके लिए। ठीक है। क्योंकि अच्छी जॉब ओके। 4 से 5 साल के बाद मिलती है हमको। ओके सर। ठीक है। ठीक है ठीक है। बस। मैं काम करता हूँ अपने ऊपर। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। ये सागर। हाँ, गुड इवनिंग सर, सागर दिस साइड। हम्म। तो एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मुझे ये एग्जाम जो है अभी मुझे ये दिसंबर मंथ में ही कंप्लीट करना है। सो हाँ, प्रिपरेशन कैसे करें सर उसका? प्रिपरेशन का एक तरीका होता है। टीम ने आई थिंक एक गूगल फॉर्म आज ग्रुप में भेजा था, और आपकी इंफॉर्मेशंस आपने फिल कर दी। यस यस। कल तक टीम आपको कॉल करेगा आफ्टरनून तक। और नेटवर्क क्लाउड का अपना ई लर्निंग पोर्टल है। ओके। ठीक है, मैंने पूरा प्रिपरेशन डिजाइन कर रखा है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएगा, कैसे इसको परफॉर्म करके आना है। सर ओके। एक्चुअली वो मुझे एक मिला सेकंड, गया एक है। सेकंड पूरी बात बोलता हूँ।
तो वो क्वेश्चंस को पहले आप एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से लेके वॉच करोगे, फिर ग्रुप में बताओगे मुझे कि मुझे क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। फिर इसकी टाइमली क्या होती है, हर वीक मीटिंग होती है। जैसे आज जूम कॉल हो रहा है ना, ऐसे ही नेक्स्ट डे आपको बताना है कि मुझे डाउट्स आ रहे हैं। मैं आपको मीटिंग इनविटेशन भेजूंगा, फिर आपको आके मेरे से स्क्रीन शेयरिंग करके बताना है मुझे कि क्या प्रॉब्लम आपको आई क्वेश्चंस के अंदर। आप बोलो। ओके सर, एक्चुअली मुझे जो आपका रिकॉर्डिंग है, क्वेश्चंस आंसर्स आपने कैसे सॉल्व करना है, मतलब जॉब्स है उसका एक पासवर्ड होता है, वो सीक्रेट में रखना है, वो सब मेरे पास आया हुआ है वो एक्चुअली। ठीक है। तो सिमिलर काइंड क्वेश्चंस आने वाले होते हैं एग्जाम में, या एक्यूरेट इसके? एक्यूरेट। ओके। कुछ भी आपको कुछ करना ही नहीं अलग से, बस क्वेश्चंस को ये कोई याद नहीं करना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पूछना है इसकी थ्योरी का मतलब क्या है। बट पेपर वही आएगा जो बता रहा हूँ मैं आपको, ना ऊपर करना नीचे करना कुछ भी। ठीक है। तीसरा सर, लास्ट क्वेश्चन है। हम्म। जो लैब दी गई हुई है सर, वो कैसे यूज करना है एक्चुअली? वहाँ पे डिलीट भी आ रहा है और वहाँ पे स्टॉप भी आ रहा है कुछ। हाँ, डिलीट का मतलब वर्चुअल मशीन को हटा देगा। मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो तो शट डाउन कर लो, सॉरी, लैब को स्टार्ट कर लो। जब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बीएम को शट डाउन कर दो। ठीक है। जब क्लस्टर ब्रेक हो रहा है ज़्यादा, कुछ पहले से बहुत कुछ काम मैंने कर लिया इसके अंदर सारा, मुझे फ्रेश क्लस्टर चाहिए एकदम, तो फिर उसको क्रिएट करके दोबारा, डिलीट करके दोबारा क्रिएट कर लो। ओके सर, ठीक ठीक है, है। थैंक यू वेरी मच। हम्म। राम सर। यस। सर कुछ क्वेश्चंस हैं, कैन आई आस्क? क्या प्रोफाइल को लेके या टेक्निकल? सर टेक्निकल भी है, प्रोफाइल भी है, मतलब कैरियर पाथ के हवाले से भी है। और पहले क्या, पहले काउंसलिंग वाला पूछ रहे हो, क्या पूछना है? सर काउंसलिंग ये है कि मुझे बेसिकली ओपनशिप का, मेरे एक लिंक्डइन कनेक्शन है, उन्होंने आपके पास से पढ़ा था तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। वो भी हम्म। पाकिस्तान से ही थे और मैं भी पाकिस्तान से हूँ, बट मैं यूएई बेस्ड हूँ, मैं इस वक्त दुबई में जॉब कर रहा हूँ ठीक एज अ है। सिस्टम इंजीनियर। तो सर कोर्स तो मैंने ले लिया, लेकिन फिर मुझे आइडिया हुआ बाद में कि इसके लिए डॉकर और कुबरनेटीज पढ़ना बहुत जरूरी है। लिनक्स पे मुझे कुछ कमांड थी, मैं पहले काम कर रहा था। फिर मैंने आपकी डॉकर सीरीज फॉलो की, जो आपकी के पोर्टल पे एक ट्रेनिंग है डॉकर की, जो शायद अभी चल भी रही है, आप उसमें वीडियोस ऐड करते रहते हैं। हम्म। और इसके अलावा मैंने एक दूसरे चैनल से भी पढ़ा थोड़ा बहुत, लेकिन वो आफ्टर फ्यू क्लासेस पेड, मतलब वो पेड था, तो फिर मैंने उसको स्किप कर दिया, मैं आपको फॉलो कर रहा था हम्म मुसलसल। अब सर प्रॉब्लम ये है कि मुझे दो तीन चीजें आपसे पूछनी है सर। एक तो ये कि मेरी आपकी एकेडमी की काउंसलर मिस उजमा से भी बात हुई थी, मुझे EX 200 का भी एग्जाम देना है। मतलब हम्म वो जो एक बेस है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने उसको भी, मतलब उसकी जनवरी में क्लासेज स्टार्ट होंगी। एक तो मुझे वो एग्जाम सर देना है, दूसरा मुझे ये ओपनशिप का कंटेनर और कुबरनेटीज के अलावा जो है ना, मुझे इसकी वर्चुअलाइजेशन साइट पे जाना है, क्योंकि सर यहाँ पे ना यूएई में ओपनशिप नहीं। वर्चुअलाइजेशन हाँ इस वक्त ठीक ना है। मार्केट में इन हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल VMware से ना VMवेयर। यहाँ पे लोग हाँ, भाग रहे हैं। वो सभी जगह होगा अभी VMवेयर टेक्नोलॉजी। क्योंकि एक्चुअल जब में से ब्रॉडकॉम ने लाइसेंसिंग, किया है हाँ, ना उसको अडेप्ट कर लिया एक्वायर। उसको, उसका लाइसेंस महंगा हो गया है और जी। सपोर्ट भी बेटर नहीं मिल पा रहा, तो इसकी वजह से वर्चुअलाइजेशन अभी ग्रो करेगा मार्केट में कंपेयर, और इसको रिटायर करेगा मार्केट से VMवेयर को। ठीक है। तो अभी जी। क्या लर्निंग पाथ, तो आपका लर्निंग पाथ थोड़ा सा आपने गलत फॉलो किया है ऑलमोस्ट। टेक्नोलॉजी तो आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो वैसे, बट एक लर्निंग पाथ आपने फॉलो नहीं किया है। जो गलती मोहित ने की थी, कंटेनर क्यूबरनेटी के बिना ओपन शिप को हम नहीं पढ़ सकते बॉस, सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है? तो अब मैं यहीं पे सर डबल माइंड हो गया ना। अब बताएं मुझे क्या करूं, मैं ओपन शिफ्ट अभी फिलहाल पॉज कर दूं, कुबरनेटीज आपसे ही ज्वाइन करूं पहले, क्योंकि पहले आप पढ़ाते क्यूबरनेटी हैं ना। टेक्नोलॉजी को पढ़ो, और जब क्यूबरनेटी पढ़ोगे मेरे से तो उसके साइड बाय साइड फिर ये रिकॉर्डिंग वॉच करना एक बार। पहले मेरे से पूरा क्यूबरनेटी पढ़ने के बाद तब ये ओपन शिफ्ट की जो बुक है ना, फिर इसकी रिकॉर्डिंग्स हैं एक्चुअल में, ये 2 ईयर एक्सेस आपको मिलता है प्रॉपरली, ये वेस्ट नहीं जाने वाला आपका। ठीक ठीक है। है। जब इसको रिवॉच करोगे ना तो लगता है कि अब मेरा 90% कंसेप्चुअल मुझे समझ में आ रहा है बड़े आराम से, बहुत फाइट नहीं है। अभी इतना नया लग रहा है, पता है आपको ओपन शिफ्ट क्यों? क्योंकि तुमने ओपन सोर्स को समझा ही नहीं है। और ये पाथ किसने सजेस्ट किया होगा, आई डोंट नो। और नेटवर्क क्लाउड में काउंसलर भी क्लियरली बोलते हैं इस बात को कि ओपन शिफ्ट डायरेक्टली आप नहीं पढ़ सकते।
नहीं तो नहीं, उन्होंने मुझे बताया था बेसिकली सर। वो थोड़ा सा बैकग्राउंड ये हुआ कि मैं जिस जगह पे जॉब कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ओपनशिप का एक प्रोजेक्ट हमारी डिस्कशन में हाँ था देखो, ये एक चीज़ें थर्ड हम पार्टी के सोचते हैं कि साथ। मार्केट में ग्रो, नाम सुन के किसी ने सजेस्ट कर दिया जी था इसका बूम ज़्यादा चल रहा है, ये गलत जी। डिसीजन होता है। ओके। चल क्या रहा है वो एक अलग चीज़ है, हम उसके लिए कैपेबल हैं कि नहीं, उसका लर्निंग पाथ हमने फॉलो किया कि नहीं किया, ये चीज़ हम कभी देखते नहीं है। और उसकी वजह से बहुत कुछ कोर्स हम ज्वाइन करते हैं मार्केट से, बट कभी बेनिफिट नहीं मिल पाता हमको। रीजन है, हम्म। जब तक चीज़ों के जो वे हैं तरीके से वो नहीं पढ़ोगे आप लोग, तो मज़ा नहीं आएगा आपको। ठीक है। सर वो मेरी बात हुई थी आपके काउंसलर से भी। मुझे डेवऑप्स के जो आपके 9 मॉड्यूल हैं, मुझे सारे पूरे 9 पढ़ने हैं। मैंने उसके लिए आपका वो 2 आवर्स की एक ट्रेनिंग है जिसमें आपने डेवऑप्स का पूरा कैरियर पाथ बताया है, मैंने उसको भी वॉच किया। हम्म। तो मुझे वो करना तो है, लेकिन अब मैं इतना स्टक हो गया हूं ना कि मैं सर 3 3 कोर्सेज एक साथ नहीं पढ़ सकता। मैं ओपन शिफ्ट भी पढ़ रहा हूँ अब। आपका 8:30 पे जो ओपन शिफ्ट की सर क्लास स्टार्ट होती है मेरे यूएई में, यहाँ पे सुबह 7 बज रहे होते हैं। तो हम्म। मेरे लिए मैं वीकेंड पे अभी भी देखो, सुबह टाइम मैनेज तो आप अपना अकॉर्डिंग करो, लेकिन जी। टेक्नोलॉजी एक ही पकड़ो पहले। पहले बेस से स्टार्ट करो। लिनक्स में कॉन्फिडेंस है आपको? लिनक्स पे सर मुझे काफी हद तक मैं काम कर लेता हूँ, मतलब जितना जितना लिनक्स जितनी आपको मेरी आता है वो अगर आपको लगता है कि मैं लिनक्स में यूजर ऐड, पार्टीशनिंग, पैकेज सेटअप सेटअप करना, नेटवर्किंग सब जानता हूँ, जी यूजर मैनेजमेंट वगैरह, तो वो सही इनफ है। है। साइड बाय साइड आपको करना है तो वो कर सकते हो, रिकॉर्डिंग से जो भी जैसे करना है आपको। अब मेरे अकॉर्डिंग तुम डेवऑप्स के जो कल्चर है ना उसको फोकस करो, पहले कंटेनर को पढ़ो। वो मेरी सीरीज आपने पूरा देख लिया? डॉकर वाली चल रही है सर अभी। उसको पहले कंप्लीट करो, फिर क्यूबरनेटी का जो नया बैच आएगा ना उसको पकड़ो पहले प्रॉपर। ठीक है। ठीक है। क्यूबरनेटी पढ़ने के बाद देन इस ओपन सेट की रिकॉर्डिंग को रिवॉच करना। फिर एग्जाम दूं? ठीक है, फिर एग्जाम राइट करना है इसका, और बाद में फिर धीमे धीमे जो डेवऑप्स के रेस्ट टूल्स होते हैं, गिट, जेनकिंस, एनसीफल, टेराफॉर्म वगैरह, वो एक टाइमली उसके बाद सोचना है उसके बारे में। अभी पहले डॉकर की सीरीज को बाइंड अप करो। क्यूबरनेटी का नया बैच अभी है नहीं, 3 to 4 वीक तक अराउंड। ठीक है। पहले ओके। उसको बाइंड अप, डॉकर को बाइंड अप कर लो मीनवाइल। जब क्यूबरनेटी की नई ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो उसको पहले कंटिन्यू करना क्यूबरनेटी को, फिर देन स्टार्ट करना ओपन सेट की रिकॉर्डिंग्स को दोबारा से। ठीक है। ठीक है। ठीक है दोस्त। बाकी गिट और जेनकिंस वगैरह वो हम्म। फिर उसके बाद पढ़ूं? उसके बाद सोचना, अभी नहीं कुछ भी। ठीक है सर। सर यही इशू था मुझे। थैंक ओके। यू। ठीक है दोस्तों, फिर प्रिपरेशन के लिए टीम ने आपको एक गूगल फॉर्म भेजा है, आप उसको फिल कर दो, और फिर ग्रुप में आप बताओ कि क्या क्या हाँ कसम। क्वेश्चंस प्रॉब्लम आ रही है आपको। वो मंदी दीजिए। ठीक है ना? कोई क्वेश्चंस आ रहा है माइंड में आपके में? ठीक है, थैंक यू।